आज मैं आपको बताऊंगा कि इस लेवल पर आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक लेना चाहिए या नहीं। हम सीधा गैस नहीं करेंगे, बल्कि पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये स्टॉक 250 रुपए से उठकर आज 1400 रुपए के जोन तक पहुंचा है। असली कारण क्या थे इस ग्रोथ के पीछे और क्या रिस्क आज भी बचे हुए हैं। फिर उसी बेस पर मैं आपको साफ बताऊंगा कि खरीदना है या इंतजार करना है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आधी जानकारी यहाँ काम नहीं आती। अब अगर हम 2020 का टाइम याद करें तो पूरा मार्केट क्रैश हो गया था। बैंकिंग स्टॉक सबसे ज्यादा गिर गए थे और आईसीआईसीआई बैंक भी 250 रुपए से 300 रुपए के रेंज में आ गया था। लोग डर के मारे अपने शेयर बेच रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब कभी नहीं उठेगा। लेकिन वहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने सोचा कि ये स्ट्रॉन्ग बैंक है और भविष्य में जरूर उठेगा। फिर 2021 और 2022 में धीरे धीरे रिकवरी आई और बैंक ने अपनी पोजीशन मजबूत करनी शुरू की। लेकिन असली गेम तब बदला जब मैनेजमेंट ने बैंक को अंदर से सुधारना शुरू किया। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो कि आईसीआईसीआई बैंक किसी एक आदमी का बिजनेस नहीं है। इसमें बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा है और इसे लीड कर रहे हैं सीईओ संदीप बख्शी। उनके अंडर बैंक ने काफी इम्प्रूवमेंट किया है और ये सच में कमाल की बात है। सबसे बड़ा चेंज आया एनपीए कंट्रोल में, जिसे समझना थोड़ा जरूरी है। सिंपल शब्दों में एनपीए का मतलब होता है वो लोन्स जो लोग वापस नहीं करते। पहले आईसीआईसीआई बैंक में ऐसे लोन्स ज्यादा थे जिससे बैंक को नुकसान हो रहा था, लेकिन नई मैनेजमेंट ने उन्हें कम किया और रिस्की लोन्स देना कंट्रोल कर दिया। इसी वजह से बैंक पहले से कहीं ज्यादा सेफ और मजबूत हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है प्रॉफिट ग्रोथ, यानी बैंक हर साल ज्यादा पैसा कमा रहा है। जब कोई कंपनी लगातार ज्यादा कमाती है तो उसका स्टॉक भी धीरे धीरे ऊपर जाता है। तीसरा बड़ा रीजन है रिटेल लेंडिंग, यानी बैंक ने आम लोगों को ज्यादा लोन्स देना शुरू किया। क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो या होम लोन, बैंक हर जगह अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। और भारत में जैसे जैसे लोग कमा रहे हैं वैसे वैसे लोन्स भी ले रहे हैं, तो बैंक को इससे सीधा फायदा हो रहा है और ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स को इजी बनाकर समझते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है बैंक अपने पैसों से कितना प्रॉफिट कमा रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब है बैंक लोन देकर कितना इंटरेस्ट कमा रहा है। और कासा का मतलब है लोग बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बिना ज्यादा इंटरेस्ट के। आईसीआईसीआई बैंक इन सब में स्ट्रॉन्ग है, यानी स्मार्ट तरीके से पैसा कमा रहा है। लेकिन सिर्फ अच्छी बातें देखना गलत होगा, क्योंकि रिस्क्स भी हमेशा बने रहते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो बैंक के प्रॉफिट पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो लोग लोन्स कम लेंगे या वापस नहीं कर पाएंगे। और कंपटीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों हमेशा रेस में आगे रहने की कोशिश करते हैं और पीछे देखने को तैयार नहीं है। फिर भी अगर लॉन्ग टर्म पिक्चर देखी जाए तो भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डिजिटल बैंकिंग तेजी से बढ़ रही है और ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम में आ रहे हैं। इसका डायरेक्ट फायदा आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्ट्रॉन्ग बैंक्स को मिलता है। और ये सच है तो लॉन्ग टर्म में ये बैंक और मजबूत होता दिख रहा है, बिना किसी शक के। अब फाइनल बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आप इसी का इंतजार कर रहे थे, पिछले 5 सालों के इस एनालिसिस के बेस पर आईसीआईसीआई बैंक ने साबित कर दिया है ये एक स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूविंग बिजनेस है जो लगातार खुद को बेहतर बना रहा है। लेकिन आज के लेवल पर ब्लाइंडली एंट्री लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये स्टॉक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस और प्रॉपर टाइमिंग जरूरी है। बिना सोचे पैसे मत लगाना। और अगर आप शॉर्ट टर्म में क्विक प्रॉफिट के लिए आ रहे हो तो वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एंड में बस एक सिंपल रूल याद रखो जो हर बिग इन्वेस्टर फॉलो करता है, स्टॉक मार्केट में पैसा वही बनाता है जो स्ट्रॉन्ग कंपनी को समझकर उसमें टाइम देता है। तो अब फैसला आपका है और इसका जिम्मेदार भी आप खुद ही होगा। क्या आप आईसीआईसीआई बैंक की इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो या फिर सिर्फ साइडलाइन से बैठकर देखते रहना चाहते हो जैसे दूसरे पैसा कमा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी स्टॉक्स के बारे में गहराई से समझ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।